2 मिनट वेट करो बस। ठीक है, तो कल यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे कल क्वेश्चन में। एक बार बता दो मुझे हिमांशी। अब आगे क्या करना है वो चीज देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर ये जो जे है ना, ये 31 की दो कंडीशन है, ठीक है। आप चाहो तो उसको स्प्लिट करके दो जगह लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो एक बार में एक को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन लेंथी है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ब्राउन, यहाँ व्हाइट, ये सारी चीजें फिक्स है। ये जे है, ये एच है, तो यहाँ करो। अब यहाँ पर 31 आप अज्यूम कर लो, और यहाँ पर 31 नीचे रहने दो, ठीक है। अब एक एक करके चीजों को देखते चलेंगे। ओके, ये आपकी पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन। ओके, सबसे पहले देखो 21 और 34 के बीच में 2 का गैप है, तो 21 अगर यहाँ प्लेस है तो 1 2 34 यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसके हिसाब से 1 2 34 यहाँ आ जाएगा। कहीं पर डाउट हो हिमांशी वहीं पर बता देना।
ठीक है, अब देखो देखो एम में, एम के अंदर कौन सा येलो कलर है, तो एम येलो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये एम येलो। सर हाँ, आप यूं कहते हो कि भाई 4 कंडीशन नहीं बनानी, और अब आपने यहाँ 4 कंडीशन बना दी। चार कहाँ बना दी कंडीशन मैंने? एक पहले कट हुई थी और अब 2 और बन गई। एक मिनट पहले मैंने क्या बोला था आपसे? जब बातें इतनी याद रहती है तो ढंग की बात क्यों नहीं याद रहती है? मैंने क्या बोला था, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में 2 से ज्यादा कंडीशन नहीं बनानी, और मेंस के क्वेश्चन में 4 कंडीशन बननी होगी तो भी बनाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छी बात भी याद रखा करो थोड़ी सी। ठीक, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। ओके, तो उसके बाद यहाँ देखना है कि आपको बेसिकली 27 और इंडिगो के बीच में 3 का गैप है। ठीक, और इंडिगो और ब्लू आपके एडजेसेंट बैठे हुए हैं। तो आप अगर इसको बना के देख सकते हो या इस कंडीशन को पुट करके देखो कि एम के अंदर एम आपका एम येलो रेड के साथ है। ठीक है, और उसके ऊपर 23 है, थर्ड पोजीशन पे। तो देखो अगर मैं यहाँ से पहले इस कंडीशन को देखूं बनाकर, ये वाली, ठीक है, तो एम येलो आप अगर यहाँ पे रखते हो तो 1 2 23 यहाँ पे आ सकता है आपका। ठीक है, उसके ऊपर रेड हो जाएगा। उसके बाद एम येलो आपका यहाँ भी आ सकता है, एम येलो आपका यहाँ भी आ सकता है, मतलब एम येलो का आप यहाँ प्लेस करोगे तो 1 2 23 और रेड आपका यहाँ भी आ जाएगा। तो एम येलो के अलावा बाकी कौन सी कंडीशन देख सकते हैं? I37J को 27 पसंद नहीं है, तो ये देखते हैं 27 और इंडिगो वाला, इस वाले को पुट करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं। सर मेरे को नहीं समझ आई एम येलो वाली बात। एम येलो वाली बात मैं पुट नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर अभी 2 कंडीशन और बन जाएंगी। अभी मैं ये ठीक है। देख रहा हूँ कि 27 और इंडिगो के बीच में 3 का गैप है, तो 27 को कहाँ पे पुट करूं? देखो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो आएगा नहीं, जहाँ पे भी नंबर लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, ठीक है, तो 27 को आप कहाँ पुट करोगे? यहाँ पर अगर आप पुट करते हो तो 1 2 3, हम क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें? रेड आपका यहाँ पर आएगा। अच्छा देखो, ये कंडीशन भी है आपकी, ये इस वाले को देखो एम येलो को। ठीक है, एम येलो से स्टार्ट करती है क्योंकि यहाँ पर 2 पे और 1 पे रेड नहीं है। ठीक, तो अगर मैं एम को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो देखो येलो कहाँ आएगा? ये येलो हो जाएगा जो मैं रेड से लेकर रहा हूँ। ठीक, 1 2 23 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और इसके हिसाब से येलो और रेड एडजेसेंट है तो रेड आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जब आपने ये पुट किया, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, बस एक छोटी सी चीज, कि ओ आपका 19 पोजीशन पर है। ठीक है, तो ओ आपका 19 पोजीशन पे, तो इसके लिए आपको एक लेटर भी खाली चाहिए और नंबर भी खाली चाहिए। तो ओ को आप कहाँ प्लेस करोगे? ओ को आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही प्लेस कर पाओगे क्योंकि आपको दोनों चीज खाली चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आई पर 37 है, तो क्या I37 पुट कर पाओगे यहाँ पे? बताओ मुझे कहीं भी, क्या ये जो कंडीशन मैंने एम येलो की ली है, क्या इसके हिसाब से आप I37 पुट कर पाओगे कहीं भी? नहीं बताओ नहीं इमोशनली, नहीं कर पाओगे। नहीं। इसका मतलब क्या करना है, ये जो एम येलो लिया है इसको 2 कंडीशन बननी थी ना, तो इसको आप थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं। देखो एम येलो, अब देखो 1 2 23 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रेड को, तो रेड ऊपर नीचे फिर से 2 हो रहा है तो उसको अभी रोक लेते हैं। फिर बात आती है कि अब मुझे क्या पुट करना है, I37 है, तो देखो आई ऊपर सबसे टॉप पे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, यहाँ क्यों नहीं, तो आई ऊपर थर्टी क्यों नहीं सेवन आएगा? ये ऊपर मैंने क्यों नहीं काटा आएगा? है ना, काट के लिखा है ना, तो काट अच्छा के लिए हाँ कब ठीक लिखा होगा? है। हाँ जब ठीक है मुझे ठीक वहां है। पर दिया होगा। तो आई और 37 यहाँ आ गया। ठीक, हम्म, अब बचा क्या आपका? O19 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इतना पुट। अब देखो यहाँ पर लेटर कंप्लीट कर लो, लेटर कौन कौन से थे बताना एक बार मुझे। एच से ओ। एच है ना, तो HIJ, के रह रहा है ना, तो के यहाँ आ जाएगा, के ही है ना। ठीक, के यहाँ आ गया। अब देखो, अब आप इस चीज को पुट कर सकते हो। देखो एम के संग येलो रेड है, उसको अभी रोक लेता हूँ कि रेड कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे। ठीक, O19 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि 17, ये देखो इसको देखो जरा, 17 के ऊपर 34 है, तो इसका मतलब 17 कहाँ आएगा? जो नीचे यहाँ पे नीचे आएगा। वाली 17, वाली। 34 के ऊपर 17 है ना, तो 34 यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी, हाँ हाँ ठीक है तो ठीक है। 17 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 27, तो 27 यहाँ आ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर खाली है। और 27 इंडिगो के बीच में कितना गैप है? तो एक, 1 2 3 इंडिगो यहाँ आ जाएगा। समझ आई ये बात? ठीक, अब क्या बचा आपका? इंडिगो के साथ ब्लू है,
तो ब्लू यहाँ आ जाएगा और ये ऐड यहाँ। हो गया ये क्वेश्चन हिमांशी, हम्म, समझ आया? ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस का है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नहीं आते, तीन तीन, ये तो आपको भी पता होगा, इतना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई 20 मिनट में हमें अगर 35 सवाल सॉल्व करने तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कम से कम आपको, अगर आप बहुत अच्छे भी हो तो आपको 6 से 8 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। समझ आया बाकी लोगों को? अंजलि, खुशी, कृतिका, प्रणति, संदीप, शीनू, ये खुद से कर लिया था संदीप, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी। अच्छा हिमांशी, इसमें दूसरी वाली कंडीशन में रख के देखें, क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन उसमें? एग्जाम में नहीं रख के देखना ना, अभी तो रख सकते हैं। हाँ तो रखो ना, बिल्कुल मना कब किया है। एग्जाम में क्यों रखोगे, पहले तो बात यही आती है, एग्जाम में क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम में तो पेपर निकालने जा रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, तो इसको रख दो साइड से, इसको चेक करते हैं कि इसमें क्यों नहीं हो रहा ऐसा हिसाब किताब। ठीक, तो सबसे पहले वही करेंगे, एम येलो के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखो एम येलो को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ये मैं कलर बदल ले रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसके ऊपर कौन है, 1 2 23 यहाँ आ जाएगा, रेड रेड। रेड इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर देखो ओ आई 37 को कहाँ रखूंगा जरा देखना, यहीं पर रख पाऊंगा? 21। ठीक, और O19 को यहाँ रखूंगा। अब देखो अपने आप गड़बड़ मालूम पड़ रही है मांझी, 34 के ऊपर 17 था, यहाँ पे 34 के ऊपर कोई ब्लॉक खाली है? नो, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। ठीक, हटा दूं? हाँ, 34 यही था ना, चलो रहने दो इसे। अब यहाँ पर एम येलो रखा था ना पहले, अब एम येलो यहाँ पे रखता हूँ। अगर देखो एम येलो अगर यहाँ पे रखूंगा हिमांशी, तो देखो 1 2 23 नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो ये गया, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, अब एम येलो को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो एम येलो, तो 1 2 23 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक चीज देखो यहाँ पर कि ये वाला कौन सा है, I37, तो I37 यहाँ आ जाएगा। और इसको रखते ही आप ये देखोगे कि सर O19 को अब कहाँ रखोगे आप, क्योंकि O19 की दोनों जगह खाली ही नहीं है, खाली है कहीं? O19 के लिए कहीं भी जगह खाली है मंशी? नहीं नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया गलत कैसे हो गया दूसरा वाला? हाँ हाँ ठीक है, हाँ आ गया। संदीप क्लियर हो गया अभी? आंसर करो इसका फटाफट से। ये वाला बताओ। सर एक बार ये वाला दिखाना है, बॉक्स एच। बॉक्स है चाहिए, लो ये रहा 17। हाँ ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? बॉक्स एन ब्राउन येलो 21 फर्स्ट रैक, तो एन तो है नहीं 21 फर्स्ट रैक पर, एन है? हाँ है तो, लेकिन ऑरेंज है, ब्राउन नहीं है। एम येलो 34 थर्ड रैक, नहीं है। के ब्लू 31 फिफ्थ रैक, सही है। समझ आ गया ये वाला? क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से हिमांशी? ऐसी क्वेश्चन आता मेंस में, क्लियर है? चलो ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं अभी सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो।
सोनाक्षी, एक बार आप क्लियर करोगे मुझे? क्या अभी वॉइस साफ साफ आ रहा है आप लोगों को सबको? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। संदीप, सूर्य और प्रिया का कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब शुभम सूर्य प्रिया, इसमें कंफ्यूजन कैसे मतलब? इसमें कंफ्यूजन किस टाइप का है संदीप? तो देखो वो चीज, ट्राई करो। शुभम सूर्य प्रिया श्रुति आसमा सुनील विश्वास एंड पूनम। डाटा शायद नहीं दिया है उनका। देखो, यहाँ पर ये जो लिखा है ना, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज ऑफ द बिल्डिंग इज द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज ग्राउंड फ्लोर एंड द फ्लोर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड सो ऑन टू टॉप ऑफ नंबर 8। यहाँ पर टोटल 9 फ्लोर है। जो सबसे नीचे वाला डाटा सब सही दिया है संदीप इसके अंदर। सबसे जो नीचे वाला फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक। उसके ऊपर पहला फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां फ्लोर है। तो हिमांशी, टोटल कितने फ्लोर हो गए बिल्डिंग के अंदर? 9। 9, लेकिन 8 लोग हैं, यानी हम्म। कि एक फ्लोर वेकेंट है। ठीक। हाँ। करो ट्राई से, वरना सॉल्व करूंगा मैं।
आप लोगों को जब लगे कि नहीं हो रहा तो बता देना मुझे, फिर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग बता देना अगर आप लोग गिव अप करते हो तो, और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। सॉल्व करें, आप लोग करोगे अभी कंटिन्यू ट्राई करना। आप लोगों को और टाइम चाहिए या आप क्या चाहते हो मुझे बता दो एक बार। आपको टाइम चाहिए या फिर मैं आपको सॉल्व कराऊं क्वेश्चन। हिमांशी आप भी कुछ बता दो। सोनाक्षी, संदीप। सर करा दो। चलो 2 मिनट मांगे, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ। 2 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। सोनाक्षी हुआ क्वेश्चन? सर आपने पीपीटी शेयर की थी? किनके साथ? है? कौन सी पीपीटी? यही वाली। क्यों, ये करनी थी? क्या? करनी थी शेयर ये? नहीं वो संदीप कह रहा ना, मैंने तो किया था, वही डाउट है। मैं नहीं, वो अभी की बात कर रहा है। अच्छा अभी किया। चलो देख लो।
शुभम, सूर्या, प्रिया, श्रुति, आसमा, सुनील, विश्वास, पूनम. 8 people live on 9 different floors of a building, but not necessarily in the same order. The lowermost of the building is ground floor and the top floor is number 8. मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट है, फिर 8 है. तो पहले बना लेते हैं. कैसे है? नीचे सबसे कौन सा है? ग्राउंड फ्लोर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट. कितने बिल्डिंग, कितनी फ्लोर होगा एक बिल्डिंग पे? 9 फ्लोर. Among these 9 floors, there is a vacant floor in the building. एक इसमें 9 फ्लोरों में से एक फ्लोर आपका खाली है. Each one of them like different brand of clothes, that is House and Shield, Killer, Puma, Louis, Reebok, Bata, Tommy Hilfiger and American Crew, but not necessarily in the same order. ठीक है, मतलब 8 लोग हैं, 8 लोगों को अलग अलग ब्रांड पसंद है. इस बिल्डिंग में 9 फ्लोरों में से एक फ्लोर खाली पड़ा है. ठीक. अब क्या लिखा है यहाँ पर? There are 4 persons who live between the one who like Puma and Shruti, who lives immediately below the one who likes Reebok. यहाँ पर इस लाइन के एक मीनिंग है या 2 मीनिंग है, हो सकते हैं. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर 4 पर्सन हु लिव बिटवीन द वन हु लाइक प्यूमा एंड श्रुति. पहले तो इसको इस तरीके समझो कि प्यूमा के बीच में और श्रुति के बीच में कितने लोग हैं? 4 पर्सन हैं. कितने हैं? 4 पर्सन. अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 गैप की जगह मैंने 4 पर्सन क्यों लिखा है? कोई बता सकता है मुझे? सर शायद इनके बीच कोई भी खाली नहीं है, चारों भरे हुए हैं. हो सकता है कि अगर यहाँ पर 4 पर्सन हो, ठीक, लेकिन हो सकता है 4 फ्लोर की जगह 5 फ्लोर हो, क्योंकि इनके बीच में वेकेंट फ्लोर आ जाए. ठीक, इसलिए मैंने 4 पर्सन लिखा है. श्रुति हु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स रीबॉक. तो श्रुति किसके नीचे रहती है? इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक रीबॉक. तो रीबॉक वाले के जस्ट बिलो नीचे रहती है. ठीक. सुनील लिव्स immediately above the one who likes Killer. There are 4 persons who live between the one who like Louis and Asman. ठीक है. The one who lives on floor number 1 likes Puma. तो मतलब फ्लोर नंबर 1 यहाँ पर कौन सा होगा? ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला. ठीक है. क्या इसका मतलब? कहाँ गए हम लोग? द वन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 लाइक्स प्यूमा, यानी कि प्यूमा कहां पर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, प्यूमा ब्रांड. हिमांशी, अब यहाँ से क्या मैं 2 कंडीशन बना सकता हूँ? देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, बना सकता हूँ. तो देखो ना, प्यूमा की और श्रुति के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है श्रुति नीचे तो जाएगी नहीं. तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि प्यूमा और श्रुति के बीच में एक भी वेकेंट फ्लोर नहीं है, तो 1 2 3 4, तो उस केस में श्रुति यहाँ पे आ जाएगी. ये कब है? जब मुझे को पता है कि श्रुति और प्यूमा के बीच में कोई वेकेंट फ्लोर नहीं है. अगर मान के चलते हैं कि इनके बीच में वो वेकेंट फ्लोर आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो श्रुति यहाँ आ जाएगी. समझ आया है मंशी? और श्रुति कहाँ रह रही है? रीबॉक के जस्ट नीचे.
तो रिवोक कहाँ आ जाएगा इस केस में? यहाँ पे, और इस केस में रिवोक यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर होगा बच्चे, ठीक है ना। पूनम लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सुनील लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर हु डजंट लाइक बाटा। इसका मतलब क्या है? सुनील कहाँ रह रहा है? ऑड नंबर फ्लोर पर रह रहा है और उसे बाटा पसंद नहीं है, ठीक है। तो सुनील का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑड है, और सुनील को बाटा पसंद नहीं है। तो सुनील को ऑड पे पुट करूंगा तो 1 3 अभी तो बहुत सारी जगह बन जाएगी, तो उसको भी बाद में देखेंगे। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन विश्वास फ्लोर एंड द वेकेंट फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन विश्वास फ्लोर एंड द वेकेंट फ्लोर, मतलब जिस फ्लोर पे विश्वास है और जिस फ्लोर जो फ्लोर वेकेंट है उसके बीच में एक फ्लोर है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन शुभम एंड द वन हु लाइक्स अमेरिकन क्रू। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन शुभम एंड द वन हु लाइक अमेरिकन क्रू, मतलब शुभम और अमेरिकन क्रू वाले के बीच में जितने लोग हैं इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन शुभम एंड द वन हु लाइक्स बाटा। यानी कि जितने लोग शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में है उतने लोग शुभम और बाटा के बीच में है। देयर आर 5 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स हाउस एंड शील्ड एंड पूनम। तो देयर आर 5 फ्लोर्स। अब हिमांशी यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने? इन्होंने ये बोल रखा है कि देयर आर 5 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स हाउस एंड शील्ड एंड पूनम, यानी कि हाउस और शील्ड और पूनम के बीच में 5 फ्लोर है। अब चाहे वेकेंट हो चाहे आदमी बैठा हो, उससे तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि वहां पे फ्लोर बोला है। समझ आई ये बात? हाँ। अगर वो 5 पर्सन बोलता तो एक बात थी कि भैया 5 लोग 5 फ्लोर पे और एक वेकेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो बोल रहा है 5 फ्लोर है तो कोई मतलब नहीं है, आदमी हो चाहे ना हो। ये बात समझ में आई सबको? संदीप, ठीक। तो भाई पूनम यहाँ बैठी है, तो 1 2 3 4 5, तो हाउस एंड शील्ड यहाँ आ जाएगा जो भी ब्रांड है, और इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हाउस एंड शील्ड यहाँ आ जाएगा। शुभम डज नॉट लाई, शुभम, देखो यहाँ पर ये लाइन कट रही है थोड़ा सा। शुभम डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर अबव सुनील फ्लोर, मतलब कि शुभम डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर अबव सुनील, मतलब शुभम सुनील के फ्लोर के ऊपर नहीं रहता। तो ये बोल सकता हूँ जो शुभम है वो सुनील के फ्लोर के नीचे रहता है। एक बार बताना सर, एक बार। ये क्या बोल रखा है? शुभम डज नॉट लिव, मतलब शुभम नहीं रहता उस फ्लोर पे जो सुनील से ऊपर है। तो शुभम अगर सुनील से ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं रहेगा तो नीचे वाले पे तो रहेगा। हाँ, ठीक है ठीक है। श्रुति नाइदर लाइक्स अमेरिकन क्रू नॉर बाटा। तो श्रुति को ना तो अमेरिकन क्रू पसंद है ना बाटा पसंद है, ठीक है। तो श्रुति कहाँ बैठी है? यहाँ पर है, ठीक है। देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स हाउस एंड शील्ड एंड विश्वास। यहाँ पर क्या लिखा है? देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स हाउस एंड शील्ड एंड विश्वास। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 से ज्यादा, यानी कि 4 5 और आगे भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स हाउस एंड शील्ड एंड विश्वास, तो मतलब 3 से ज्यादा, मतलब 4 5 भी हो सकता है। तो अगर आप पहली कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर हाउस एंड शील्ड है, तो 1 2 3, यहाँ पर ये 4, अगर मैं यहाँ पर विश्वास को बिठाता हूँ तो भी 3 फ्लोर होंगे, लेकिन मुझे 3 से ज्यादा चाहिए, तो 1 2 3 4 चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है विश्वास यहाँ आ जाएगा। सर एक बार ये वाली बात दोबारा बताना। कान कहीं और लगा के बैठे हो? नहीं,
वहां पे क्या लिखा है, देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन हाउस एंड शील्ड, जो ब्रांड है और विश्वास के बीच में। तो मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ, 4 5 6। 4 5 6। तो हाउस एंड शील्ड यहाँ पे रखा है पहले से, हाँ तो 1 2 3 यहाँ पे बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बिठाऊंगा तो 3 ही होंगे, तो हाँ 3 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि नीचे तो पूनम बैठी है। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर विश्वास आ जाएगा। आसमान नाइदर लाइक्स ह्यूमन और हाउस एंड शील्ड, ठीक है। आसमा को ना तो ये पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आसमा नाइदर लाइक्स ह्यूमन और हाउस एंड शील्ड, ठीक है। सर पहले ये बताओ, मैं म्यूट कर लूं या मैं ऑन करे रखूं? क्यों? क्योंकि आप मेरे को बार बार कहोगे समझ आया, फिर मेरे को बार बार ऑन करना पड़ता है, और यहाँ पर शोर हो रहा है, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, फिर मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। तुम तो म्यूट कर लो, नहीं समझ में आया तो बोल देना। ठीक है। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ कुछ आइडिया लग रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी थी that there is only one floor between विश्वास फ्लोर एंड वेकेंट फ्लोर, ठीक है। तो विश्वास यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला फ्लोर है ये वेकेंट है, थर्ड वाला फ्लोर वेकेंट है। और जैसे ही थर्ड वाला फ्लोर वेकेंट हुआ तो उस पर कोई बैठेगा नहीं। और यहाँ पे प्यूमा और श्रुति के बीच में 4 लोग थे, तो प्यूमा तो यहाँ पर है, तो 1 2 3 ये वाला केस कट गया, क्योंकि यहाँ पर प्यूमा और श्रुति के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ या ना करके बताओ। तो इस वाले पे आ जाओ अब। मैं पूछ नहीं रहा नाम लेके, अपने आप सर समझ एक में आ बार गया होगा। ये वाली बात बताना एक बार दोबारा। अरे विश्वास के फ्लोर पे हाँ ये और जो, कट गया ठीक है, आगे। हाँ तो बात कुछ नहीं, कट गया तो कट गया, आप क्या करोगे इसका? यहाँ पर देखो प्यूमा। अब, अरे अगर ये वाला फ्लोर वेकेंट है थर्ड वाला, तो यहाँ पर भी विश्वास और वेकेंट फ्लोर के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक, हाँ अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो मतलब प्यूमा और श्रुति के बीच में 4 लोग हो गए, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अब। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आप, मिनट सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो सुनील किलर वाले के जस्ट ऊपर बैठा था, और जो सुनील है वो ऑड पे है, तो पहले पे आ नहीं सकता, ग्राउंड पे आ नहीं सकता, पहले पे आ नहीं सकता, तीसरा खाली पड़ा है, 7वें पर श्रुति बैठी है। तो अब बचा क्या, मुझे बताओ, सुनील के लिए कौन सी जगह बच रही है यहाँ पे, सुनील के लिए कौन सी जगह बच रही है? 5वां फ्लोर, तो सुनील यहाँ पे आ गया। ठीक, किलर वाले के जस्ट ऊपर है, तो किलर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो सुनील के नीचे शुभम बैठा था, इसको देखते हैं अभी। ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि श्रुति को भी क्या नहीं पसंद है, ये अमेरिकन क्रू और बाटा नहीं पसंद। अब यहाँ पर आ जाओ, मेरी बात सुनना ध्यान से। सुनील के नीचे बैठा था कौन, शुभम। तो अब शुभम के लिए 2 कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान से गौर फरमाना यहाँ पे। अगर मैं शुभम को यहाँ बैठाता हूं, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में जितने ही हैं उतने लोग शुभम और बाटा के बीच में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। तो शुभम से अगर मैं इस पोजीशन पे बैठाता हूँ किसी को, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो यहाँ पर बैठाता हूँ किसी को भी, चाहे वो अमेरिकन क्रू हो चाहे आपका कौन हो, बाटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक का भी गैप नहीं है, शुभम और जो भी ब्रांड यहाँ पर आएगा, तो उसके हिसाब से वो वाला ब्रांड इधर इधर ही आना चाहिए, क्योंकि ये वाला फ्लोर मतलब यहाँ तो कोई बैठा नहीं है ना। तो उन्होंने पीपल की बात करी है, तो शुभम का इस वाले ब्रांड से और इस वाले ब्रांड से इक्वल नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पर, पहले तो आप अरे इस वाली लाइन को समझो, शुभम के बीच में और अमेरिकन क्रू के बीच में, और शुभम और बाटा के बीच में इक्वल नंबर ऑफ लोग बैठे हैं, यानी कि शुभम का जो अमेरिकन क्रू के साथ गैप है उतना ही गैप शुभम का बाटा के साथ है। ठीक है, अब यहां पर समझो,
अगर बात आती है, देखो श्रुति को ना तो अमेरिकन क्रू पसंद ना बाटा पसंद, तो यहाँ पर आ सकता है क्या हिमांशी वो, क्योंकि श्रुति बैठी है यहाँ पे, ना ना। तो बस बात खत्म। यहाँ पर ही आएगा, चाहे वो अमेरिकन क्रू है चाहे बाटा है। समझ आया। और यहाँ पर सबसे क्या दे नीचे भी रखा। तो आ सकता है। अरे तो भैया गैप तो बराबर बनाना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब क्या है कि शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग शुभम और बाटा के बीच में है। तो ऊपर जगह कितनी है, ऊपर सिर्फ ये यहाँ पर रख सकते थे या यहाँ पे रख सकते थे। यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना श्रुति को अमेरिकन क्रू पसंद ना बाटा पसंद। बात खत्म हो गई। वो नहीं आया समझ में? नहीं आया। है। नहीं आया। अरे यहाँ क्या लिखा है मेरी माँ, श्रुति को अमेरिकन क्रू और बाटा पसंद नहीं है, ये लिखा हुआ है कि श्रुति हाँ, को अमेरिकन क्रू और वो तो बाटा पसंद नहीं बाटा है। पसंद तो नहीं है। पसंद नहीं तो कहाँ से बैठा दो, जबरदस्ती बैठा दोगे यहाँ पे। यहाँ तो नहीं आ सकता। हाँ तो अब ठीक है शुभम भाग। से तो अब यही तो बचा सुनील के आगे, अमेरिकन क्रू या बाटा। हाँ, या पूनम के पास आ जाएगा। यार पूनम के पास कैसे आ जाएगा? पूनम के पास अगर गया तो यहाँ पे देखो एक और दो लोगों का गैप हो जाएगा, फिर ऊपर एक या दो लोगों के गैप के बाद यहाँ पे आ सकता है दो का, पूनम के पास बैठ ही नहीं सकता। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि शुभम के और अमेरिकन क्रू के बीच में जितने लोग हैं उतने शुभम और बाटा के बीच में है। इसका मतलब ये है कि शुभम बीच में बैठा है अमेरिकन क्रू और बाटा के। अरे मैंने क्या बोला, मेरे से और ए से, मेरे से और बी से बराबर लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब मैं ए और बी के बीच में बैठा हूं नहीं बैठा? मैं लाइन क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? आप पहले यही समझाओ शुभम वाली। अरे शुभम को बाद में समझ लेना, पहले इसको ही समझ लो पहले जो मैं बोल रहा हूँ। मुझे यहीं से आ जाएगी सर, और एग्जांपल मत दो, मेरे को यहीं से आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है इस लाइन को पढ़ो ना, यहाँ पे पढ़ो इस लाइन को। हाँ ठीक है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, शुभम यहाँ बैठा हुआ है, तो एक जो है चाहे अमेरिकन क्रू ऊपर जाएगा या बाटा ऊपर जाएगा, या अमेरिकन क्रू नीचे आएगा या बाटा नीचे आएगा। समझ आई ये बात या नहीं आई? हाँ हाँ। ठीक। पूनम पे बैठाओगे ना अगर किसी भी एक ब्रांड को, तो शुभम के और उनके बीच में कितने, दो लोगों का गैप हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ भी दो लोगों का गैप करोगे। लेकिन ना तो श्रुति को अमेरिकन क्रू पसंद ना बाटा पसंद, तो जा ही नहीं पाएगा वहां पे। आया समझ? एक ये जो बीच वाला फ्लोर है ना, ये जो फ्लोर है ये वाला, ये खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी नंबर ऑफ पीपल में। समझ आई? अच्छा, श्रुति के पास अगर हम अमेरिकन क्रू बिठाएंगे तो फिर? क्यों बैठाएंगे, मना कर रखा है ना क्वेश्चन में कि श्रुति को अमेरिकन क्रू और बाटा दोनों ही ठीक है। पसंद नहीं है। ठीक है, फिर कहाँ बिठाएं? तो वही तो बात हो रही है, तो बिठाएंगे सुनील के पास बिठाएंगे फिर। सुनील के पास अगर हमने बिठा दिया तो फिर अमेरिकन क्रू कहाँ बिठाएंगे? अब पहले सुनो भी मेरी बात, पहले वो वाली बात समझ में आई कि वो हाँ श्रुति और पूनम हाँ, के पास नहीं आ सकता। श्रुति और हाँ ठीक है, ये ठीक है। बात आ गई। हाँ अब ऑप्शन बचा सिर्फ सुनील का। यहाँ पर एक और चीज रखी है कि सुनील को बाटा भी नहीं पसंद है, तो सुनील को बाटा नहीं पसंद, तो फिर सुनील के पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है अमेरिकन क्रू का। यहाँ पर आ जाएगा अमेरिकन क्रू। ठीक। हाँ। अब यहाँ पे देखो, शुभम के और अमेरिकन क्रू के बीच में कितने लोग हैं? जीरो। जीरो। और यहाँ पर आ जाएगा बाटा, तो शुभम और बाटा के बीच में कितने लोग हो गए? जीरो। हो गया क्लियर? हाँ। ठीक, इसको भी हटा दो, ये भी हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर लुइस और आसमा के बीच में चार लोग हैं, तो चार लोग कैसे आएंगे? देखो देखो, एक दो तीन चार पांच लोग बैठ गए, तो एक जना यहाँ पर आएगा, तो एक दो तीन चार, हाँ तो एक सेकंड, एक दो तीन चार पांच लोग बैठ गए, तो तीन जगह खाली है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर अगर उसमें से कोई आएगा तो एक दो तीन चार नहीं हो पाएगा। मतलब लुइस या आसमा से एक जना टॉप पे जाएगा, एक जना सबसे ऊपर बैठेगा, और एक दो तीन और चार के बाद एक जना यहाँ बैठेगा। समझ आया? लुइस एक कंपनी है।
अरे कंपनी नहीं है, लुइस कंपनी थोड़ी ना है, लुइस नाम है शायद, कंपनी है या नाम है? कंपनी। लुइस कंपनी है ना? अच्छा हाँ, हाँ। तो अगर अगर लुइस कंपनी है, एक सेकंड, ऐसे कैसे हो जाएगा? लुइस अगर कंपनी है तो एक दो तीन चार, एक सेकंड रुको, ये दिख नहीं रहा ना यार आसमान अपना, बंदा है, बंदा है रुक जाओ। आसमा तो बंदा बंदी जो भी है, लुइस ब्रांड है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, सुनील वाला हो गया, श्रुति का हो गया, ओके ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे किसे बैठाऊं मैं? आसमा को प्यूमा भी नहीं पसंद और एच एंड एस भी नहीं पसंद, तो ठीक है, आसमा तो यहाँ पर आ नहीं रही। आसमा यहाँ पर आती है अगर, तो एक दो तीन चार, यहाँ पर रिबॉक है। आसमा को यहाँ बैठाता हूँ तो एक दो तीन चार, यहाँ बाटा है, ये तो गड़बड़ हो रही है। एक दो तीन चार नहीं, आसमा, आसमा को तो हाउस हाउस एंड शील्ड भी नहीं पसंद है, फिर कैसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? कहाँ है आसमान एक की हाउस एंड शील्ड? Suchi likes American butter. There are more than three difference between the Asma neither likes Puma nor House and Shield. तो आसमा को मैं यहाँ पर बैठा सकता हूँ, हाउस एंड शील्ड उसको पसंद है नहीं। आसमा neither like Puma nor like House and Shield। एक सेकेंड, सर टॉप पे क्यों नहीं बिठा रहे उसको 8 पे? तो अगर टॉप पे बैठाओगे तो एक दो तीन चार, तो यहाँ पे बाटा बैठा हुआ है ना, तो फिर लुइस कहाँ पे आएगा? फिर सेकंड, सेकंड पे बैठाओगे, सेकंड पे अगर आप उससे बैठाओगे किसी आसमा को, तो एक दो तीन चार, तो फिर यहाँ रीवॉक है ना, जाएगा कहाँ, लुइस कहाँ जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा। ये तो गड़बड़ है या कुछ गलत पढ़ा है हमने, एक सेकंड रुको। तो नंबर पर्सन ये हुआ, फोर्थ फ्लोर पे तो एम आई, फोर्थ फ्लोर पे तो नहीं है, कौन नहीं है फोर्थ फ्लोर पे? सर लुइस और आसमा क्या कह रहे हो? सेंस नहीं है शायद। क्या? शायद सिर्फ 4 फ्लोर है शायद लुइस और आसमा के बीच में। देर आर फोर पर्सन हु लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स लुइस एंड आसमान, चार लोग है ना, देर आर फोर पर्सन। क्वेश्चन में गड़बड़ ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई केस बन नहीं पा रहा। आसमा को प्यूमा और एशियन शील्ड पसंद है, नहीं है आप नहीं। आपने ये कंडीशन नहीं ली थी, फिर दूसरी कंडीशन नहीं लेनी थी। कौन सी वाली? निखिल, आपने शुभम की कंडीशन ली थी, इन दोनों में से एक, सुनील या शुभम की कंडीशन ली थी। नहीं, मैंने किसी की कंडीशन नहीं ली थी। शुभम कहाँ आ सकता है? जहाँ पर हमने भी बाटा को दिखा रखा है, बाटा वाली पोजीशन पे। एक सेकंड रुको, शुभम को, तो फिर ये अमेरिकन क्रू यहाँ से हटेगा फिर, और फिर बाटा यहाँ हटेगा। ओके 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 ओके, शुभम को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ इस कंडीशन पे, ठीक है, हाँ यार ये भी तो हो सकता था। शुभम को यहाँ बिठाता हूँ तो फिर मेरा अमेरिकन क्रू यहाँ आ जाएगा, और मेरा बाटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि एक का गैप हो गया, एक का और एक का गैप है, ठीक है। यहाँ पर शुभम के नीचे बाटा आ रहा है, इसमें भी एक का गैप है, और शुभम और अमेरिकन क्रू भी एक का गैप है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, उसके बाद लुइस और आसमा के बीच में चार लोग हैं, तो आसमा को यहाँ बैठाता हूँ, या तो एक दो तीन चार, यहाँ नहीं, तो आसमा यहाँ पर आएगी फिर, एक दो तीन चार, तो यहाँ पर फिर लुइस आ जाएगा। ओके ओके ओके, बाटा की दो कंडीशन थी, राइट राइट, वो चीज मैंने देखी नहीं। ठीक है, अब कौन बचा आपका? हाउस एंड शील्ड किसे पसंद नहीं है? अब तो शायद हो गया ना, एक दो तीन चार पांच छह सात ब्रांड हो चुके। ब्रांड कौन सा बचा आपका? किलर बचा है ना, किलर हो गया, प्यूमा, टॉमी हिलफिगर बचा है, तो टॉमी हिलफिगर आपका यहाँ जाएगा। क्योंकि ये चीज मैंने ध्यान नहीं रखी, बाटा की दो कंडीशन थी। ठीक है, अब क्या बच गया आपका? आपका
कौन बचा है अब? लोग कौन बचे हैं आपके? एक तो बचा है प्रिया और सूर्या। अच्छा, प्रिया और सूर्य बचा है। लेकिन यहाँ पर अगेन ये चीज है कि प्रिया और सूर्या की पोजीशन कंफर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रिया और सूर्या के बारे में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर आपका प्रिया आ जाएगा, या आपका यहाँ सूर्य आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे प्रिया, या यहाँ पे सूर्य। समझ आया? सिर्फ वहां पर वो कंडीशन बाटा की चेंज करनी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है अभी? हिमांशी क्लियर है? सर मेरे को क्लियर है, लेकिन ना आपने जब ये अभी आप पजल हो गए थे ना, उसके बाद में कुछ आपने जल्दी जल्दी किया ना, वो नहीं समझ आया। अरे यहाँ पर बाटा की दो कंडीशन थी ना। एक्चुअल में क्या था कि बाटा को अगर मैं यहाँ पर अगर मैं शुभम को रख रहा था इस पोजीशन पे, तो आसमा और लुइस की कंडीशन नहीं बन पा रही थी। ठीक है। हाँ अब हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रख दिया शुभम को। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना था, शुभम और अमेरिकन क्रू, शुभम और शुभम और अमेरिकन क्रू और शुभम और बाटा के बीच में इक्वल नंबर का गैप था। तो बाटा मैंने यहाँ पर लिखा, तो शुभम और बाटा के बीच में एक का गैप हो गया। और अमेरिकन क्रू मैंने सुनील के आगे लिखा, तो इन दोनों के बीच में भी एक का गैप हो गया। कौन? ये वाला, किलर वाला। अब मैंने बाटा नीचे क्यों लिखा? क्योंकि सुनील को बाटा पसंद नहीं है, इसलिए। समझ आया? उसके बाद आसमा और लुइस का समझ में आ ही गया होगा। हाँ ठीक है। और फिर प्रिया और सूर्य का कुछ कंफर्म नहीं है, उनको हाउस एंड शील्ड भी पसंद आ सकता है, या उनको आपका किलर भी पसंद आ सकता है। ठीक है, क्लियर है अभी? सोनाक्षी, सिमरनप्रीत, शेफाली, शीनू, संदीप, कृतिका, खुशी। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसको आज फिर से एक बार, ठीक है, मतलब खुद से बनाकर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लाइक हाउस एंड शील्ड? हाउस एंड शील्ड किसे पसंद है? हाउस एंड शील्ड आपका पसंद है, या तो प्रिया या सूर्य को? चलो, हु अमंग हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन पूनम एंड सुनील? पूनम और सुनील के बीच में कितने लोग हैं? एक ये रहा, एक दो तीन, तीन लोग हैं। ठीक है, चलो। तो हिमांशी, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए जो करे आज? हाँ आगे आगे। ठीक है। तो एक काम और कर लो, एक क्वेश्चन लेके जाओ होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लो। दस मिनट लगेंगे, 10 या 12, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा नहीं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए संदीप। हाँ, तो 60 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं मेंस में। रुको, साफ कर देता हूँ इसको एक बार। ले लो। ठीक है। ओके। तो हिमांशु, बस एक चीज कंफर्म कर दो, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। हिमांशी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलो सर। मैं ये बोल रहा हूँ, आज क्लास में नॉइस का तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना? क्लियर थी ना नॉइस नहीं। मेरी तरफ से? हाँ हाँ। ठीक, चलो। ठीक है, बाकी कल सैटरडे वाली क्लास में मिलते हैं सुबह 12:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।